नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। ये 2 फरवरी से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, यानी कि इस सप्ताह की एनर्जी क्या रहेगी। और फिर देखते हैं लियो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे क्या वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, यानी कि इस सप्ताह की एनर्जी देखते हैं। द मैजिशियन, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर इस सप्ताह भी जो आपका दिल टूटा है, जो परेशानी है, क्योंकि अभी भी दिखाई दे रहा कि आप अपने बैगेजेस साथ लेकर जा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेला, तो इस तरह की इसमें स्थिति दिखाई दे रही है। तो अभी भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप वहाँ मतलब इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सकें और तभी फिर से आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है कि कोई किसी तीसरे का हाथ है, कोई इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एडिक्शन है, लस्ट है। जब तक इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहेगा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो परेशानी और दुविधाएं और दुख के बादल मंडराते रहेंगे। उन चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको पीस अपने एडिक्शन और लस्ट को छोड़ना होगा। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाइए, अपनी लस्ट को छोड़िए, नहीं तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 8 ऑफ wands, द एम्परर एंड द डेविल। जी, तो आपके जो पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते से सबसे पहले इस नेगेटिविटी को, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर इस ये रिश्ता सोच सोच करके ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल की वजह से ये बिंधा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, इस पर कोई मैजिक किया हुआ है। तो मतलब उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक उन चीज़ों से, उन एडिक्शन से, उस लत से बाहर नहीं निकला जाता, तब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम होगी। तो वो महसूस कर रहे हैं उन एडिक्शन को छोड़ने की, उन लस्ट को छोड़ने की, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कि क्योंकि इस इन चीज़ों से, इस नेगेटिविटी से निकलना बहुत मुश्किल है। जो जकड़ा हुआ, बिंधा हुआ रिश्ता है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो फिर भी इसमें कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर भले ये रिश्ता आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर वो क्लैरिटी चाहेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे, और जो भी इसमें है ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर ड्रिंक, वो हो सकता है कि ओवर ड्रिंकिंग हो, ओवर स्मोकिंग हो, प्लेइंग कार्ड्स हो, या फिर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में। तो उनके लिए अगर आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे और ये वादा करेंगे कि फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो इस रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत
हर साल, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे मिल अपने पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनसे मिल जाते हैं तो फिर आमने सामने बातें करके इस नेगेटिविटी को, इस एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सकता है और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता बन रहा है, जा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या इस रिश्ते को जो मजाक बनाया हुआ है, मतलब कि ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो जो इस रिश्ते में वो ठहराव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें एक ठहराव लाए, स्टेबिलिटी लाए, प्रिपेयर हों, रेडी हों, तैयार हों और कमिटमेंट वगैरह दें और परिवार और फैमिली के साथ इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट डालें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो जब वो आपसे चाहते हैं कि जब तक आप इस रिश्ते में अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हैं, प्रिपेयर रेडी होते हैं, तब तक वो इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग है आपकी अपने पर्सन के लिए। द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और ऑनलाइन भी आप नज़रें बनाए हुए हैं कि रिश्ते में क्या चला हुआ है। तो आप एक नई एनर्जी, एक ये इसमें नई एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर दोबारा एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से एक शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, कुछ ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ अच्छी वाइब्स आती हैं क्योंकि और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे। जो ये रिश्ता बोझिल बना हुआ है, जो नेगेटिव बना हुआ है, वो दूर होगा और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है तो वो इसमें आएगी। तो एक जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नई बुलंदियों के साथ, नए हौसले के साथ एक इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं आपको लगता है कि अगर इसमें दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होता है, इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, तो जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, मतलब बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाह रहे, वो इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ते रहेंगे एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, डिटरमिन्ड बंदे की तरह, तो सितारे भी उनका साथ देंगे। क्योंकि सितारे भी तभी साथ देंगे, मतलब समय भी तभी साथ देगा जब वो अपने अपने लिए खुद के लिए अपना स्टैंड लेंगे। तो वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी तो वो लाने के बारे में सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा दान दक्षिणा भी इसमें ज़रूरी है ताकि जो है गरीबों की दुआएं मिले और ये रिश्ता फले फूले। जानवरों को खाना खिलाएं, कुत्तों को खाना खिलाएं, दूध पिलाएं उन्हें, और ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो और रिश्ता एक बढ़े। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें, वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें। कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और प्रॉब्लम रही है, हर्टेड हुए हैं,
दुखी हुए हैं, तो पहले इन चीज़ों से निजात पाएँ। मतलब जब तक वो रिलैक्स नहीं कर रहे, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है। अभी भी भले ही चाहे वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। अगर उनको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम है, वो अभी उन्हें इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, तो वो अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ या दूसरे रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो जो भी डिसाइड करेंगे वो उनके फेवर में हो सकता है। यानी कि कुछ भी डिसाइड करें, लेकिन इस रिश्ते को रोक कर ना रखें। समय रहते इसमें जगलिंग करना बाहर करें और आगे बढ़े लाइफ में, चाहे इस रिश्ते में वापस आएँ या फिर अपने जॉब बिजनेस करियर के लिए आगे बढ़े। जो भी उनको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन लटका कर इस रिश्ते को ना रखें। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अभी इसमें, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए परेशानी भरा है, इससे दिल कोई एक जना अभी भी महसूस कर रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, काफ़ी दुख तकलीफ दिया गया है, जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, और ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन गया है। चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में अभी परेशानी और दुविधा में है। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को, जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है। लेकिन जब तक इसका हल सॉल्यूशन नहीं निकलता और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा नहीं पा रहे हैं, आपको बर्डन और बोझ लग रहा है, तब तक आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। पहले खुद के लिए प्रिपेयर और रेडी हो जाइए। क्योंकि जो आप इस बुलंदियों पर पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो बहुत परेशानी, बहुत दुख तकलीफ झेल कर पहुँचे हैं। तो अभी भी आपको डर है खो देने का, तो आप उस परेशानी से, उस दुविधा से पहले बाहर निकलिए। डरिए मत, घबराइए मत, और पहले खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए। आप जब तक आपको लग रहा है कि आप इसके लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं हैं, परेशानी और दुविधा है, जब तक आप आगे मत बढ़िए। पहले खुद पर फोकस कीजिए, तभी स्टेप बाय स्टेप करके इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश कीजिए और इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर हल सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन अभी कोई एक जना अभी भी एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स जी गाइड कीजिए कि गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन और हल निकालते हैं, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, प्यार और प्रेम तो है, डीप वाला प्यार है, अभी भी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लस्ट और जो एडिक्शन है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उससे अगर समय रहते आप डिसीजन लेते हैं, बजाय के इधर उधर भटकने के, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। खुशहाली आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। यानी कि फैमिली और परिवार पूरा हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि इस रिश्ते की नेगेटिविटी को, क्योंकि प्यार और प्रेम बहुत है, इसमें इमोशंस भी हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो नेगेटिविटी ला रहे हैं। इमोशंस को समझिए, प्यार प्रेम को समझिए और सॉल्यूशन और हल निकालिए।
स्टेप बाय स्टेप करके उन जिम्मेदारियों को दूर कीजिए जो रिश्ता बर्डन और बोझ बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।